और याद रखिए, अगर बीजेपी को 10-15 सीटें कम आती तो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते। कांग्रेस की सत्ता के बाद क्या देश के सभी पावर सेंटर सरकार ने मुट्ठी में कर लिए हैं? देश के भीतर क्या संवैधानिक संस्थाएं सिर्फ दिखावे के लिए इंडिपेंडेंट रह गई हैं? क्या 2024 का चुनाव लड़ा ही नहीं गया बल्कि मैनेज कर लिया गया? ये सवाल संसद की चार दीवारी के बाहर सड़क पे आ निकले हैं। एक तरफ मेन स्ट्रीम मीडिया है जो सत्ता को चरम सुख दे रहा है, वहीं उसके समानांतर सोशल मीडिया है जिसके सवाल सेंसर किए जा रहे हैं। फिर भी एक मैसेज तो है ही कि क्या प्रधानमंत्री की कुर्सी चुनाव आयोग ने नरेंद्र मोदी को तोहफे में दे दी थी? यही नहीं, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी पर जो जीता वो सिकंदर या जो हारा उसे अंपायर ने हराया है। सवाल उन 35 से 40 सीटों का भी है जिन पर बीजेपी ने अंतिम क्षणों में बाजी मार ली। विरोधियों को मौका मिला है कि देखो, ऐसा नहीं है कि जनता ने वोट नहीं दिया, यहाँ तो दाल में ही काला है। बीजेपी के 240 सांसद क्या अपने बलबूते संसद की सीढ़ी चढ़ सके या फिर उन्हें गोदी लेकर संसद की चौखट तक लाया गया है? अगर लोकतंत्र इसी को कहते हैं तो क्या देश का नाम बदलने का वक्त नहीं आ गया? और जब विपक्ष लड़खड़ाते लड़खड़ाते अपने पैरों पे खड़ा हो जाए तब फिर अंजाम वही होता है जो सोमवार को संसद भवन के बाहर देखने को मिला। बस की खिड़की से राहुल गांधी झांक के कहते हैं कि लड़ाई राजनीतिक नहीं, संविधान बचाने की है। ये लड़ाई वन मैन वन वोट के लिए है। और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। 2024 का जनादेश अपने आप में अबुझ पहेली बन गया, जब कॉर्पोरेट का सारा पैसा किसी एक पार्टी का और बदले में उस पार्टी की हर पॉलिसी कॉर्पोरेट किसी और को चंदा देकर तो दिखाए। ईडी, सीबीआई सब मुंह ताके खड़ी है। ऐसे वक्त में संसद में उठने वाले किसी सवाल का कोई मोल रह गया है क्या? नमस्कार, मैं हूं अनुराग त्रिपाठी। आज बात उस चोरी की जिसने लोकतंत्र की जड़ें हिला रखी हैं। वोट चोरी का आइटम बम राहुल गांधी लेकर आए, उसकी भी अपनी सरहदें हैं। ईवीएम का हो हल्ला तो आपको याद ही होगा। हर चुनाव के पहले ढोल नगाड़े पीट पीट कर ईवीएम की पतंग उड़ाई जाती है। अंजाम नतीजों के साथ पतंग कट जाती है। वजह ईवीएम के साथ लार्ज स्केल पर टेम्परिंग संभव नहीं है, मगर इलेक्शन में वोटों के साथ छेड़छाड़ संभव है। समझते हैं। राहुल गांधी ने कर्नाटक की महादेवपुरा सीट का एग्जाम्पल दिया है। दावा किया है कि डुप्लीकेट एंट्री, फर्जी एड्रेस, थोक के भाव में रजिस्ट्रेशन और एक ही एपिक नंबर का उपयोग करके कई वोट डाले जाने से 1 लाख से ज्यादा वोट चुराए गए। राहुल गांधी के प्रेजेंटेशन में उन्होंने एक मतदाता शकुन रानी के कथित तौर पर 2 बार वोट डालने का भी उदाहरण दिया। महादेवपुरा की कहानी बस इतनी नहीं है। बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट के तहत 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 2024 में महादेवपुरा की सीट को छोड़ बाकी सभी 7 सीटों पर बीजेपी की हालत पतली थी, मगर अकेले महादेवपुरा की लीड ने बेंगलुरु सेंट्रल को बीजेपी की झोली में डाल दिया। क्या ही कहा जाए। राहुल गांधी के प्रेजेंटेशन से नाखुश चुनाव आयोग ने मिस्टर गांधी से कहा कि वे या तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत औपचारिक शिकायत दर्ज करें या फिर शपथ पत्र के साथ दस्तावेजी सबूत पेश करें। बात भी सही है, राहुल गांधी के ये इल्जाम बेहद गंभीर है और अगर बगैर सिर पैर के ये आरोप लगाए गए हैं तो खुद उनको कटघरे में खड़ा करते हैं। मगर अरुण गोयल हो या फिर अशोक लवासा, जब बीच टेन्योर चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा देकर चलते बने तो कई सवाल खड़े हुए, मगर जवाब आज तक न मिले तो शक की गुंजाइश तो है ही। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर भी दावा किया था कि वहां 5 महीने में 1 करोड़ नए वोटर जोड़ दिए गए। 5 बजे के बाद अचानक बढ़ने वाले मैजिकल वोटर्स पर भी राहुल गांधी को शक व शुबा है। राहुल गांधी के संदेह अपनी जगह हैं, मगर सबूत ना दे पाए तो भुगतेंगे भी। शायद इसी का नाम राजनीति है। खैर, ईवीएम की सुरक्षा हो, मतदाता सूची में गड़बड़ी या फिर चुनावी ट्रांसपेरेंसी, राहुल गांधी मुखर तो हैं, मगर सुने कौन? यहाँ तो गंगा ही उल्टी बह रही है। राहुल गांधी चीन पर कुछ बोले तो सुप्रीम कोर्ट डपट देता है, इलेक्शन कमीशन पे कुछ सवाल उठा दें तो सरकार आस्तीन चढ़ा लेती है। असल सवाल ये है कि क्या भारत में असहमति जताना अब जुर्म है? क्या संविधान सिर्फ किताबों में पढ़ा जाएगा? और अगर विपक्ष की आवाज को ऐसे दबाया जाएगा तो आम जनता की आवाज का क्या ही होगा? कहा जाता है कि लोकतंत्र में सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन संस्थाओं का भरोसा हमेशा कायम रहना चाहिए। दिल्ली की सड़कों पर जनप्रतिनिधियों के साथ जो घटा, क्या वो उनके खाते में जुड़ पाएगा या फिर ये सवाल बनकर ही रह जाएगा? चलिए सवाल बदलते हैं। सवाल ये भी नहीं है कि राहुल गांधी किस पार्टी से हैं, सवाल ये है कि क्या भारत में अब संविधान की रक्षा करने वाले भी कैद किए जाएंगे? ये लड़ाई सिर्फ एक नेता की नहीं है, ये हर उस शख्स की है जो अपने हक और अपने संविधान पर यकीन करता है।
क्या भरोसा डगमगा रहा है, या फिर यह मुद्दा भी वक्त वक्त की बात बनकर रह जाएगा? खैर, आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके अपनी राय हमें बता सकते हैं। नमस्कार।